फर्स्ट प्योर वेज रेस्टोरेंट प्रगति स्वीट्स एंड बेकर्स, जो कि है विजय चौक पर। प्रगति स्वीट्स एंड बेकर्स। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अरविंद श्रीवास्तव। आज हम एक नई पेशकश लेकर आए हैं आपके सामने। जी हां, 15 मई 2023 का वह दिन जब नगर निगम के चुनाव परिणाम आए थे और भाजपा के प्रत्याशी रहे और मेयर का चुनाव जीते डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव। नगर के 80 वार्डों से चुने गए जनप्रतिनिधियों, सभासदों के साथ उन्होंने बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में शपथ लिया। और दोस्तों, सही मायने में यहीं से चलना शुरू हुआ नए गोरखपुर के नवनिर्माण के विकास का पहिया। आगामी मार्च 2024 आते आते एक पूरा वित्तीय वर्ष समाप्त हो जाएगा और इन तकरीबन पिछले 1.5 वर्षों में क्या कुछ हो पाया है वार्डों में, विकास का पहिया कितना घूमा है, क्यों रुका है, आखिर मजबूरी क्या है, इन्हीं सब बातों को जानने के लिए हमने शुरू किया है वार्ड की दशा या दुर्दशा। दोस्तों, हम सबका है विश्वास, गोरखपुर में हो रहा विकास। यह कोई वाक्यांश नहीं, गोरखपुर नगर निगम का यह दावा है। केंद्र और प्रदेश के साथ साथ गोरखपुर नगर निगम में भी भाजपा का दबदबा है। हम भी चाहते हैं उत्तरोत्तर और गुणोत्तर विकास, लेकिन सिर्फ बातों से ही काम नहीं चलता। सत्यता को जानने के लिए वार्डों में जाना होगा और सत्यता की कसौटी पर उसे खरा उतरना होगा। और यही सब जानने के लिए अमेज नाउ की टीम गोरखपुर नगर के विभिन्न वार्डों में समय समय पर पहुंच रही है। तो आइए आप भी हो लीजिए हमारे साथ, चलते हैं किसी वार्ड में। टैग करिए वार्ड की दशा या दुर्दशा। ये रास्ता और डाउन था, हम लोग व्यक्तिगत अपने धन से इसको भरवाया गया। बोले चेंबर के लिए बन नहीं पा रहा, नाली नहीं है यहाँ पे, इसी इधर रोड पे आएगा उधर रोड पे जाएगा। ये लाइट बना ऊपर देला मना ये सड़क ये पार ले। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है, बिजली के और पहला वार्ड है और मलिन बस्ती के तहत है। ये है गोरखपुर महानगर के भीतर नगर निगम का वार्ड नंबर 1, यानी महानगर का यह पहला वार्ड है। इस वार्ड की खास बात यह है कि इसमें पिछड़े, दलित और आदिवासी तबकों के अलावा सामान्य वर्ग के नागरिक निवास करते हैं। चक्रानुक्रम के क्रम में 2023 के निगम चुनाव में वार्ड नंबर 1 की सीट पिछड़ी आरक्षित घोषित हुई। इस वार्ड में तकरीबन 3 या 4 कॉलोनियां हैं। कॉलोनी समेत तकरीबन 1 दर्जन मोहल्ले वासी इस वार्ड में निवास करते हैं। अर्जुन, जैसा कि अभी मिश्रा जी ने बताया कि नए वाले पार्षद को इसीलिए जिताया गया कि पुराना वाला पार्षद काम नहीं कर रहा था। पुराने वाले पार्षद भी नहीं काम कर रहे थे। हाँ। ये भी हमारे पास कितने बार 10 बार कहे होंगे। कहते हैं कि हमने लिख के दे दिया है। उसके बाद भाई साहब जाते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, तो इनसे कहते हैं बजट नहीं आया अभी। बजट? हाँ। अच्छा। यही बार कहते हैं लिख के दे दिए हैं, इनसे कहते हैं अभी बजट नहीं आया। 98 से हैं यहाँ। अच्छा। कम से कम 5 प्रधान बदल गए, अभी तक कोई नहीं आया यहाँ देखने। खाली वोट मांगने जब टाइम होता है तभी वोट लेने के लिए आते हैं। अर्जुन, ये बताओ, जैसे समस्या दिखाई दे रही है कि सोलिंग तक नहीं है, खंबे नहीं है, तार जो है लटक के जा रहा है दीवार के सहारे से। सबसे बड़ी समस्या की जो घरों का पानी है वो कहाँ निकल रहा होगा? नाली है? कोई नाली नहीं है, कोई नाली नहीं है यहाँ पे। पानी कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? इसी इधर रोड पे आएगा उधर रोड पे जाएगा, यही सिस्टम है यहाँ। भौगोलिक दृष्टि से रामगढ़ ताल से सटा महानगर के पूर्वी क्षेत्र का यह वार्ड विस्तृत क्षेत्रफल वाला है, लेकिन कॉलोनियों को छोड़ दें तो कहीं यदा कदा सफाई कर्मी शायद आपको कहीं मिल जाए।
काम करते हुए। कूड़ा उठाने का प्रावधान शायद मोहल्ले में नहीं है, यद्यपि कॉलोनी में बड़े ही नियमित तरीके से कूड़ा गाड़ी हर दिन आती जाती है। गाड़ी नहीं आती, कूड़ा गाड़ी नहीं आती है, कोई भी डस्टबिन कुछ भी नहीं रखा गया है। वार्ड वाले ऐसे ही कूड़ा जहाँ चाहे वहाँ फेंक लेते हैं। ये लाइट वाला कुपारे देला मना ये सड़किया पारे ले। यहाँ के पार्षद अरविंद सिंह 2017 के नगर निगम चुनाव में जीत की दहलीज से थोड़ी ही दूर रह जाने के कारण जनता ने इस बार उनका तहे दिल से स्वागत किया। विजयश्री मिली, लेकिन बहुतों का दिल टूटा, उनकी उम्मीदें टूटी और निराशा हाथ लगी, क्योंकि कई मोहल्लों में बिजली के तार सरकारी खंभों पर नहीं, उपभोक्ताओं के व्यक्तिगत प्रयास से दीवारों और बांस की बल्लियों के सहारे उनके घरों तक पहुंच सकी है। भगीरथ प्रयास से बिजली तो पहुंची, लेकिन न तो सोलिंग है और न ही नालियां। हम लोगों के यहाँ ये सड़क जब वो आए वोट मांगने, तो मैं सबसे पहले मैं ही कहा कि यह सड़क आपको बनवाना पड़ेगा, आपको हम लोग जिता देंगे। कितनी बड़ी सड़क है ये? कितनी लंबी? 100 मीटर, ज्यादा से ज्यादा 100 मीटर आपके सामने है जी। और वो वादा भी किए कि हम बनवाएंगे, हम लोग, हमको जिताइए आप लोग। क्या नाम है आपका? दीनानाथ मिश्रा मेरा नाम। इसी वार्ड में एक बहुत बड़ा नाला भी निर्मित हुआ है पिछले कार्यकाल में, जिसके स्लैब टूट रहे हैं। इसका मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है और जो राहगीरों के लिए आए दिन मुसीबत खड़ा करता है। वार्ड की समस्या पर जब जिम्मेदार सभासद अरविंद सिंह से बात करने के लिए अमेज नाव की टीम पहुंची, तो न जाने क्यों अरविंद सिंह कैमरे से ही बचते दिखे। वार्डवासियों ने ही बताया कि 2 अलग अलग कॉलोनियों में स्थित पार्कों के सुंदरीकरण का पैसा एक ही पार्क में लगा दिया गया और दूसरे को उसके हाल पर जैसे तैसे ही छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, हनुमान मंदिर चौराहे पर 2 यूरिनल का प्रस्ताव इसी मद में था, लेकिन सभासद ने सार्वजनिक यूरिनल भी लगवाने की जहमत नहीं उठाई। आजकल में अपने नेता पार्षद को अरविंद सिंह। कौन सी ये सड़क है? भैरवपुर वार्ड नंबर है। क्या समस्या क्या है आपकी? ये नाले की जैसे टूट गया है, बच्चे आ रहे हैं बाइक से लेके गिर जा रहे हैं, लड़ जा रहे हैं सब, उसी को ढकवाने के लिए बोले हम लोग। तो ऐसे इस पूरी सड़क 2-3 है, एक ये है, एक बोले थे पहले लगा दिए सब सामने उधर है। तो अभी और आगे कितनी नाला भी टूटा ऐसे हुआ है। कितने और स्लैब हैं जो बदलने होंगे? ना मान के 6-7 गो होंगे। हाँ, लेकिन ये खतरनाक है। हाँ खतरनाक है। अब कितनी बार आपने एप्लीकेशन दिया है? हमने 2 बार उनसे 2 बार मैसेज भी किए, एक बार मिले भी। तो वो क्या बोले? कितने दिन में? बोले हैं कि 2-3 दिन में हम करवाते हैं बाबू, बन रहा है, सूख जाएगा तो लाके रखवाते हैं। कितने दिन पहले आपने ये अभी शुक्रवार को गए थे, पिछले शुक्रवार को। उसके पहले? उसके पहले हम मैसेज किए थे, फोन भी किए थे। मतलब 3-4 महीने के अंदर की ये कहानी? हाँ, सितंबर में अक्टूबर में मैसेज किए थे, एक बार मिले मतलब भी बरसात में भी नहीं बना? नहीं, छठ बोले कि छठ आने वाला है, करवा दीजिए। इससे कुछ दुर्घटना भी होने की संभावना है या होती भी है? जैसे गिर जाते सब बाइक लेके, मान लीजिए कोई स्पीड में आ रहा है, नहीं देखा, गिर जा रहा है लड़की। क्या लग रहा है कि सभासद अवॉइड कर रहे हैं? शायद हो सकता है। न बनने का क्या मतलब? न बने के का, मान लीजिए इस मोहल्ले से उनको वोट न मिला हो, इसलिए नहीं ध्यान दे रहे हैं। तब उनको चुना गई न, संजय जी चुनाई जा है। अच्छा, बातचीत को जैसे बात आ जाएगी, उनका नाराजगी है। पता नहीं नाराजगी की क्या है, क्या नहीं ध्यान देते हैं सब इधर। कहीं पूरे वार्ड में कोई काम नहीं हो रहा है? कोनो काम नहीं बना गाँव में, कोनो काम नहीं। कॉलोनी में काम हो रहा है, गाँव हो ही नहीं रहा है। कॉलोनी में कर रहे हैं? हाँ। कौन सा काम कर रहा है कॉलोनी में? कॉलोनी तमाम हो रहा है। देखिए जहाँ रोड नहीं बने वहाँ बन जाए। ये मेन रोड 8 साल से पड़ा हुआ है, बन ही नहीं रहा इधर। और एक बारी मतलब हमारे रिश्तेदार में, रिलेटिव में चाचा लगते थे, उनकी पत्नी थी। चूँकि मैं ही
उसमें भी 2.5 साल मैं संभाला और पिताजी वाले में मैं संभालता गया। आगामी आने वाले समय में भी अगर जनता सहयोग की तो संभाला जाएगा। कारण रहा साहब जो रोड का, और जहाँ तक ले मतलब काम हम लोग रह कर जनता के बीच में कराए हैं और किए हैं। अब ये एक सिर्फ सर यही मुख्य मार्ग था जो है मेरे कार्यकाल से वंचित रहा। अब वंचित क्यों रहा कि उस समय जल निगम के द्वारा वो सीवर पाइप लाइन डाला जा रहा था। हम उस काम हो रहा था, जल निगम अपना काम करा रहा था। इसके पहले हम जो है हनुमान मंदिर से लेकर बहिया पुल तक इस रोड को सीसी बनाने के लिए जो है जेई साहब के माध्यम से और जेई साहब को अनुरोध किया, सब कुछ चीफ साहब को संज्ञान में लाए, बड़े नगराई साहब को संज्ञान में लाए। जो है इसकी फाइल तैयार की गई 3.25 करोड़ की। जो है किसी कारण बस पैसा न होने के कारण जो है इस फाइल को कैंसिल कर दिया गया। अभी की स्थिति यह है कि 2 यूरिनल और 2 पार्क का प्रपोजल आपने भेजा था। जैसे अमृत सरोवर का तो वो तालाब उसका सुंदरीकरण का काम चल रहा है, जो कि उसका बजट जो 66 लाख रुपया था। तो आपने पास कराया? हाँ जी, उसमें पूर्व जो है पार्षद मेरे पिताजी लाल बहादुर पासवान और मुख्य अभियंता मुकेश रस्तोगी साहब, चीफ इंजीनियर साहब जो है उसका जो है उद्घाटन भी किए और सब कुछ किए लोग। और उसी के साथ साथ मेरे पिताजी के जो है निधि द्वारा जो है 2 पार्क का जो है पैसा बजट दिया गया था, जो कि 6,30,000 या 35,000 रुपया समथिंग रहा उसका एस्टिमेट। तो एक महादेवपुरम का पार्क था और एक वीर बहादुरपुरम का, और उसमें साथ में जोड़ा गया था 2 इन्यूरल। 2 चौराहों पर जैसे बाहरी लोग आते हैं, माताएं बहनें आती हैं बाथरूम करने के लिए, पेशाब करने के लिए, बच्चों को लिए कहीं जगह नहीं था, कहीं पेशाब करने के लिए जगह नहीं था, इसलिए उसको हम कहें कि भाई चौराहे पर बनवा दिया जाए, लोगों को आने जाने के लिए सुनिश्चित हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया काट कर जेई साहब के द्वारा फिर चुनाव होने के बाद हमारे माननीय पार्षद जी अरविंद भैया जी जीत के आए, और उसके बाद जो है पार्क का काम शुरू हुआ। तो सारे इन 3 चीज़ों को अवॉइड करके जो है महादेवपुरम का एक ही जगह पार्क बना दिया गया। तो ये काम जो है पार्क का काम और जो है अमृत सरोवर का जो है सुंदरीकरण का काम, ये तो मेरे पिताजी के ही कार्यकाल में था। भक्ता का 2 काम था, वो मेरे पिताजी के ही कार्यकाल का था। यहाँ पर नौलपुरवा में हरिजन बस्ती में जो था वो भी जलतरही माता के स्थान तक इंटरलॉकिंग का कार्य था, तो वो भी मेरे पिताजी के ही कार्यकाल का था। तो अब तक जो हुआ है, जो भी हम लोग कराया, हम लोग जनता के बीच में रहे और किए और कराए। अब जो है भाई माननीय हमारे पार्षद जी द्वारा जो भी है अब नए स्तर पर काम कर रहे हैं। अब हमको तो भाई कल ये भाई बताया है, कहा कि भैया हमारा जो है ये सामने का स्लैब टूट गया है। फिर जो है हम भी पार्षद जी को अवगत कराए हैं। हम कहे भाई ठीक है, हम इस भाई से बोले कि हम कहे भाई आप हमको 24 घंटा मोहलत दीजिए, हम एक बार इस पार्षद जी से बात कर लेंगे या हम जेई साहब से बात करेंगे, और देख के हम जैसे भी होगा वैसा हम जो है इसको बनवाने का काम। आप कराने में सक्षम है, करा सकते हैं? हाँ भैया, कुछ न कुछ तो इसलिए कि ये दुर्घटना और जानलेवा भी साबित हो सकता है। बहुत जानलेवा है सर, बहुत जानलेवा है। कहने का मतलब कोई बाहरी आदमी आ जा रहा है तो जान तो पा नहीं रहा है, किसी उसको जानकारी है नहीं, खासतौर से अंधेरे में, खासतौर से अंधेरे में, क्योंकि इस पर लाइटें भी नहीं है। इस रोड पर कम से कम इस रोड पर कम से कम प्रतिदिन 3 से 4 हज़ार जनता का आवागमन है इस रोड पर। नहीं है, लेकिन जल नहीं रही है वो भी, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। साफ जो दिखाई दे रहा है आपके सामने है। आपका ये जो वार्ड है जी, ये गोरखपुर विधानसभा का ये मेरा पहला वार्ड है। ये मेरा क्षेत्र वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 1 दुर्दशा का शिकार है सर, पूरी तरह से। हाँ हाँ, यहाँ न कायदे की नाली है, न सड़क है, अब यही न है, बिजली है। मुख्यमंत्री जी का विधानसभा है, बिजली के और पहला वार्ड है, और मलिन बस्ती के तहत है। ये सर्वप्रथम कितनी मलिन बस्तियाँ हैं इसमें? मलिन बस्ती वार्ड नंबर 1 मलिन बस्ती के नाम से जाना जाता है। हाँ, और कितनी बस्तियाँ हैं इसमें? मलिन बस्तियाँ कितनी? अब इसमें नौलपुरवा हरिजन बस्ती है, भक्ता हरिजन बस्ती है, भैरवपुर हरिजन बस्ती है, उसमें सीपुर हरिजन बस्ती है, जो कि जब क्षेत्र का जब सीमांकन किया गया तो सर्वप्रथम वार्ड नंबर 1 को मलिन बस्ती के नाम से घोषित किया गया।
बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।